तो सबसे पहले जो क्या नाम है, आस्था, देखो मैं अभी एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट से ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेरा माइक ऑन रहेगा, मैं आपकी आवाज़ अभी सुन नहीं पाऊंगा, तो आप ही सुनना बस, ठीक है। अभी अभी आप लोग बोलना मत, क्योंकि मैं अभी सुन नहीं पाऊंगा। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तभी आप मेरे को रिप्लाई करना। अभी मैं ईयरफोन मेरे कान में नहीं है, माइक ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम उसका एक लेजर बनाते हैं, ठीक है। लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो लेजर में जर्नल एंट्री बनाने के बाद आपको लेजर तो बनाना आ गया। अब एक टाइम पे एक जो बिजनेस होता है वो एक दिन में कितने भी लेजर बना सकता है। तो आपके पास 6 7 8 9 10 11 12 कितने भी लेजर हो सकते हैं। एक कैश का होगा, एक बैंक का होगा, एक कैपिटल का होगा, है ना, एक सेल का होगा, एक परचेज का होगा। ये सारे के सारे स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। तो इस तरह के आपके पास काफ़ी सारे ये लेजर्स एक्सक्यूज मी होंगे, सर। ठीक है। अब ये जब लेजर आपके पास हैं तो इनको हमने ट्रायल बैलेंस में सर लेके जाना है। अब लेजर जब आप बनाते हो, जैसे कैश सर का अकाउंट है, ये कैश के आज अकाउंट सर में तो इधर साइड सुनेंगे। डेबिट है, इधर साइड क्रेडिट है। मान लेते हैं यहाँ पे बाय रेंट है, ठीक है ना, एक 10,000 रुपये का हमने रेंट दिया, और यहाँ पे टू सेल है, तो हमने यहाँ पे सेल करी 1 लाख रुपए की, ठीक। अब एक्सक्यूज मी जब हम सर। इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते टाइम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लाख, और यहाँ पे भी लिखेंगे 1 लाख, ओके। अब यहाँ पे कमी किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, यानी कि 90,000 रुपये की कमी इस साइड है, हमने इस साइड लिख दिया। तो 1 लाख रुपए यहाँ इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं लेजर को, ये मैंने आपको बताया है ना। तो अब ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में इस तरह का फॉर्मेट बनता है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट भी डेबिट और क्रेडिट में आती है, तो ये अमाउंट आ गई, ठीक है। अब हम जितने भी लेजर बनाएंगे उन सबके नाम यहाँ पे लिखेंगे, कैश, बैंक, जितने भी आप लेजर बनाओगे उन सबके नाम यहाँ पे लिखोगे, कैश, बैंक, सेल, परचेज, ये सारे के सारे आप लोगों ने यहाँ पे लेजर के नाम लिख दिए। अब यहाँ पे जो बैलेंस होता है, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में है, जैसे कैश का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में कैश का बैलेंस डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। और अगर कैश का बैलेंस डेबिट साइड में आता है ये 90,000, तो हम इसको यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे 90,000। तो जहाँ लेजर में बैलेंस जहाँ आता है उसके अपोजिट साइड हम पुट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। क्लियर है? आज था कोई दिक्कत है इतने में? नहीं सर। नहीं है? तो बस इतना सा ही करना है ट्रायल बैलेंस में। आप लेजर बनाओगे, लेजर को बैलेंस करोगे, जैसे ही बैलेंस हो जाता है, सारे लेजर हेलो बन जाते हैं। सर, मेरे को लग रहा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ, मेरी आवाज शायद से क्या बता आ रही हो। नहीं नहीं आ रही है आपकी आवाज़। हेलो, मैसेज करना पड़ेगा क्या? आ रही है सर आपकी आवाज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेल, जितने भी लेजर आप लोगों ने बनाए हैं उन सभी लेजर के जितने भी बैलेंस आपके पास हैं, वो बैलेंस जिस साइड होंगे ट्रायल बैलेंस में उसके अपोजिट जाएंगे। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में निकला है तो वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगा। अगर बैलेंस डेबिट साइड में निकला है तो ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट साइड में जाएगा। जिसका बैलेंस है, जैसे कैश का बैलेंस है तो कैश का अगर डेबिट में आया है तो कैश का यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे, और वहीं अगर कैश का डेबिट में आता है तो हम उसको क्रेडिट में लिख देंगे, और क्रेडिट में आता है तो उसको हम डेबिट में लिख देंगे। सिंपल सा है, इतना सा ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये थी अभी हमारे
जर्नल एंट्री से लेकर ट्रायल बैलेंस तक की कहानी। हेलो। अब हाँ सर बोलो। अरे सर, बात पर आ रहे, हमारी आवाज आ गई सर, सुनो तो। हाँ सर आवाज कुछ नहीं है मेरे को, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से बताओ क्या हुआ, मेरे को तो कुछ नहीं पता चला अभी तक। नहीं, जो पीछे का अभी समझ नहीं आया तो वो तो वीडियो में समझ में आ जाएगा। मैंने वीडियो अभी अपलोड करके 5 मिनट बाद आपको मिल जाएगी। इसमें क्या है, मैंने अभी कुछ नहीं बताया ऐसा खास, वो जो भी बताया वो आपको पूरा पता है। जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं, लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है ना। और ट्रायल बैलेंस बनाने जब हम उसमें फिल करते हैं तो वो बैलेंस लेजर से लिया जाता है। अब जब लेजर से बैलेंस लिया जाएगा तो जो बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में है तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएगा सागर? अगर बैलेंस ऐसे अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में हाँ, है तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे डेबिट में जाएगा? जाएगा। बिल्कुल सही सर। तो डेबिट डेबिट डेबिट। आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत आ गई। ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्या है। ये है नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ लिखा है नेम ऑफ अकाउंट, क्लियर है। और ये है बैलेंस, ये भी है बैलेंस। आपने अभी तक जितने भी जनरल एंट्री के क्वेश्चन किए होंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखा होता है नेम ऑफ अकाउंट की जगह, और यहाँ पे अमाउंट लिखा होता है बैलेंस की जगह। पर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, नेम ऑफ अकाउंट लिखा है और बैलेंस लिखा है। यानी कि ये कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है, ये क्रेडिटर अकाउंट है, ये सेल अकाउंट है, ये स्टॉक का अकाउंट है, ये डेटर का अकाउंट है, ये बैंक लोन का अकाउंट है, और ये परचेज का अकाउंट है। क्लियर है? यानी कि ये सारे के सारे लेजर्स हैं हमारे पास। ओके। अब जब ये सब लेजर हैं और उनके बैलेंस आ रखे हैं ये सारे, कुछ समझ में आया? यस सर। आप लोगों को लेजर डायरेक्ट दे दिए ये गए। लेजर है सर। जी, लेजर के डायरेक्ट दे दिया आपको बैलेंस। अच्छा, जो वो नीचे सीडी करके होता है। हाँ, वो बैलेंस आप लोगों को डायरेक्ट ओके दे दिए गए हैं। ओके। अब इसको आपको करना था। अब अगर जो कैपिटल होता है, कैपिटल का हिसाब किताब देखोगे तो कैपिटल में आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है। कैपिटल का बैलेंस किस साइड आता है? क्रेडिट। क्रेडिट साइड आता है ना। तो ट्रायल बैलेंस में किस साइड जाएगा? डेबिट। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं पहले। ये आपका बन गया। अच्छा सर, मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस किस साइड जाता है, फिर हमको सीधा ट्रायल बैलेंस, सॉरी ये क्या बना रहा है आप? ट्रायल बैलेंस, हाँ मतलब ये ट्रायल बैलेंस बताना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, मतलब है अगर कैश का अकाउंट, अगर कैश का जो अकाउंट है वो क्रेडिट साइड है, यानी कि पैसा जा रहा है हमारे पास से, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो ये पॉजिटिव है। तो ये इस तरीके से है। एक सेकंड में इसको और क्लियर मतलब करता सर हूँ। सारे हम डेबिट मान के चले? नहीं, जो जैसा है उसको वैसे ही मान के चलोगे। जैसे हम ये मान के चलते हैं, अगर कभी भी कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे, ठीक है, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, इस कैपिटल अकाउंट में जब आप कैपिटल लिखते हो तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। यानी कि इधर आप लिखोगे बाय कैश, तो इसका बैलेंस किस साइड आएगा? इस साइड आएगा, ठीक है, डेबिट साइड। तो हम इसका अमाउंट जो है 2 लाख रुपए वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद ये जो है कैश, कैश का अकाउंट किस साइड आएगा? अगर मैं यहाँ हाँ पे, सॉरी, बी बाय सीडी, सीडी जहाँ पे आएगा, सॉरी सॉरी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाऊँ, ये रहा कैपिटल अकाउंट, ये, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है? एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल होगी। तो कैपिटल है क्रेडिट कैपिटल साइड, तो किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय कैश। तो बाय यहाँ पे कैश। कैश आ गया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, तो एक अब लाख रुपए ये आ गया। अब बैलेंस हाँ, तो इस साइड ही आएगा ना, टू बैलेंस बैलेंस इस साइड आएगा। सी डी, तो 1 लाख रुपए यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे, हाँ तो जी। 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ,
ठीक है। अब ये हाँ, बैलेंस ये। किस साइड आया है, डेबिट साइड आया है, तो हम्म, ट्रायल बैलेंस में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्टॉक है, स्टॉक का अकाउंट है 70,000 रुपये, स्टॉक का अकाउंट है 70,000 रुपये। तो सर ये तो सर फिर क्रेडिट वो डेबिट साइड में आएगा ना, इसकी एंट्री देखो, अगर आपने स्टॉक क्योंकि खरीदा होगा, ये आपने खरीदा स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू ठीक है। कैश तो इसका जो लेजर बनेगा स्टॉक का, वो बनेगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड में वही। ठीक है ना। तो ये आ अब जाएगा बाय टू बैलेंस तो कैश, क्रेडिट आएगा, ठीक है। तो बाय बैलेंस यहाँ अब पे बाय क्रेडिट बैलेंस में आएगा। क्रेडिट। अब जब क्रेडिट में आ गया तो ये यहाँ कहाँ आएगा, डेबिट में। तो जो स्टॉक है वो डेबिट में आएगा, डेबिट में। 70,000 रुपये का, ठीक है। तो ऐसे ही कैश है, कैश का जब आप हाँ। बैलेंस बनाते हो तो हमेशा ये साइड, जो डेबिट साइड होती है, वो हमेशा ज़्यादा आती है। इसकी मतलब सर जितने जितने भी क्वेश्चन है जैसे कैश है, अब कैश का जब भी आप लेजर बनाते हो तो हमेशा देखना ये डेबिट साइड हमेशा बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू सेल, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, यहाँ पे एंट्रियाँ कम होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कैश है तो आपके आमदनी ज़्यादा होगी, खर्चे आपके कम होंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है देखो, बाय रेंट, बाय परचेज, बाय ड्राइंग, या कुछ भी जैसे भी आ गया, वेजेस। हाँ बाय वेजेस, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये सारे खर्चे हैं, तो खर्चे हमेशा कम ही होंगे, और यहाँ पे जो डेबिट साइड जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो इसलिए जो इसका बैलेंस आता है वो हमेशा क्रेडिट साइड का आता है, और ट्रायल बैलेंस में किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो कैश का बैलेंस कहाँ है, 1,80,000 रुपये, ये यहाँ आएगा, ये कैश का बैलेंस है 1,80,000 रुपये, ये डेबिट में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कैश अकाउंट हमेशा उसका जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट साइड आता है। ऐसे ही अगर परचेजेस का मैंने बताया था एक बार कि परचेज का अगर आप लेजर बनाओगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। अगर कैश में जा रहा है तो परचेज हमेशा कहाँ जाती है, डेबिट में Credit। जाती है, डेबिट में जाती है, हाँ सॉरी मतलब ठीक है ना। तो टू कैश अगर मैं यहाँ लिख दूं तो चाहे कुछ भी करूं, मैं परचेज कर रहा हूं तो हमेशा डेबिट में जाएगा, तो इसका जो बैलेंस आएगा वो हमेशा क्रेडिट में आएगा परचेज का। तो मेरा मतलब सर बैलेंस था क्रेडिट में। अच्छा, फिर तो सही हो। तो ट्रायल बैलेंस में किधर हाँ जाएगा, जी सर। डेबिट में जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाली एंट्री आपको बताऊं परचेज की, तो इसका आंसर कहाँ आएगा, 2 लाख का, डेबिट में आएगा। क्यों? क्योंकि परचेजेस का जो भी हम लेजर बनाते हैं उसका जो बैलेंस आता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। हेलो, अब नहीं है सर। अब नहीं है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये लेजर दे दिए हैं, आप जस्ट एक बार इमेजिन करो, सोचो और अपने हिसाब से इसका लेजर बनाना, ठीक है ना। और मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी आपको वहाँ दे दिया है, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप पहले इसको खुद करना अपने हिसाब से, उसके बाद वो सर सॉल्यूशन हाँ देखना। सर, हाँ ये इजी इजी तब लग रहा है अगर मैं ये सोच के चलूँ कि कैपिटल भी मेरा है, कैश भी मेरा है, क्रेडिटर भी मेरा है, सेल भी मेरा है, स्टॉक भी मेरा, डेबिट भी हाँ मेरा, बैंक लोन भी मेरा, परचेज भी मेरा। हाँ, अगर बैंक लोन मेरा है, इसका मतलब मैंने बैंक लोन लिया है, इसका बैंक लोन मतलब लिया है, बैंक लोन लिया है तो क्या मतलब सर मेरे पे पैसे पैसा इंक्रीज आया, हुए, तो हाँ कैश अकाउंट डेबिटेड, हाँ। देन वो बैंक लोन अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट ना। तो यही सब आपको करना है, आप इसको एक बार ट्राई करना। ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, अगर पेपर में आता भी है तो ज़्यादा नहीं आते, बट ये मेरे को कराना है इसलिए मैं करा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये डायरेक्ट लेजर हमको दे रखे हैं और इनके हमने ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। क्लियर है? आस्था, यस सर। सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा बहुत ही होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस अभी नया नया है, ठीक है। आप अभी तो मेन मेरा मोटिव ये है कि आपकी जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों एक साथ चलें, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपकी तीनों की प्रैक्टिस हो जाए। ये क्योंकि आपकी जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों 3 चैप्टर हैं आपके, 3 अलग अलग हैं, ठीक है, 3 टॉपिक्स हैं, तो ये एक साथ ही कवर अप हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। और अगर सोचो आप एक दिन में एक क्वेश्चन भी कर रहे हो और ये तीनों ही उसमें हैं, तो आपकी रोज की प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा होगी,
इसलिए मैं ट्रायल बैलेंस तक आपको लेके आया हूँ, इसके आगे अभी नहीं जा रहे हम। ठीक है, तो रोज एक क्वेश्चन करो जिसमें जनरल एंट्री हो, लेजर हो और ट्रायल बैलेंस हो। मैं रोज एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा अभी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत सर आप आती है आप पूछ भेजते सकते नहीं हो सर जल्दी, हो। भेजते नहीं हो मतलब क्यों नहीं भेजता हूँ? क्वेश्चन नहीं भेजते सर आप जल्दी। रोज भेजता है हूँ सर? भाई। हाँ, अरे सर